राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। यह दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सब ने दिवाली का पूजन कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पूजन की जो चौकी है वह हम कब उठानी है, कैसे उठानी, और जो भी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है वो सारी सामग्री का हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, दिवाली पूजन जब आप कर लेंगे उसके कुछ देर बाद, अब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ देर बाद आप हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है। तो उसके लिए आप लाल रंग की एक पोटली ले लेते हैं। आप पोटली ले सकते हैं, पोटली नहीं हो तो आप लाल रंग का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। पोटली में हमें जो भी हमने लक्ष्मी जी को प्रिय चीजें चढ़ाई है वो सभी चीजें हमें डालनी है। तो आप अपने गोमती चक्र, कमल गट्टे, कोड़ी, सुपारी, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का आपको इसमें डालना है। साथ में आप एक चाहे तो एक सिंपल सिक्का भी डाल सकते हैं। कुछ नगद पैसे भी हम डाल देंगे। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो डालनी है। इसके साथ ही हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया थोड़ा सा हमें डालना है। ये सारी चीजें हम डालने के बाद पोटली बना लेंगे। इस पोटली को हम लक्ष्मी जी के चरणों को लगाते हुए फिर हम यह पोटली धूप दीप दिखाकर आप अपने लॉकर में रख दे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है तो आप पूजा के तुरंत बाद हम सब सदस्यों में जो भी परिवारजन है सभी में प्रसाद रूप में बांट देते हैं। जो भी भोग प्रसाद है वो सभी प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे, जो आपने 1 लोटा जल आपने लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मी पूजा में जितनी भी चीजें हमने चढ़ाई है वो सारी चीजें घर में ही यूज होगी। कोई चीज दान नहीं करनी जाती है, बस घर में ही रखना है। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया उसको आप यूज कर सकते हैं। जो बर्तन आप धनतेरस पे लाए थे उन्हें यूज कर सकते हैं। जो भी सप्तदान आपने चढ़ाए ये सप्तदान आपको घर में ही यूज करना है। आप पूजा में इसको यूज कर सकते हैं, खाना बनाने में इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये सप्तदान आपको घर में ही यूज करना है। तो आपका धनिया है, धनिया का जो थोड़ा सा गमले में बो दीजिए। कहते हैं अगर ये धनिया अंकुरित होकर उग जाता है तो बहुत शुभ होता है। तो पैसे हमने लिए हैं, जो जेवर लिए हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। तो आप अपने लॉकर वगैरह में जहाँ रखते हैं वहाँ रख लीजिएगा। इसके साथ ही जो भी दीपक आपने जलाए थे दिवाली के, बाकी जो दीपक थे उनके साथ आप इनको जो भी जहाँ भी विसर्जन करते हो यह दीपक आप विसर्जित कर सकते हो। तो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, आप पान के पत्ते पर भोग प्रसाद चढ़ाया वो आप घर में कोई भी खा सकता है। इसके साथ ही जो कमल का फूल चढ़ाया है ना, इस कमल के फूल को आप चाहे तो अपने पास रख सकते लॉकर में, या आप चाहे तो दूसरे फूलों के साथ इसका भी आप विसर्जन घर के गमले में विसर्जन कर सकते हैं। खाद बन जाएगा। इसके साथ पूरी चौकी पर हमने जल के चीटे लगा देंगे। उसके बाद जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां उनको हम अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। और पिछले साल आपने लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां ली थी तो पिछले साल की वाली मूर्तियों का आप विसर्जन कर दीजिएगा। आप मंदिर में विराजमान कर लीजिएगा। जो सुपारी है जल के चीटे लगाकर इसे दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो नारियल हमने चढ़ाया है इस नारियल को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य को ग्रहण कर सकते हैं या खा सकते हैं। इसके साथ जितने भी हमने पत्ते यूज किए हैं तो फूलों के साथ ही हम पौधों में रख देंगे। पत्तों को अभी मैं साइड में ले कर देती हूँ। पहले कलश का बता देती हूँ कि कलश का क्या करना है। तो देखिए, कलश का जो है जल है, इस जल के छींटे हमें पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधे में सींच देंगे। जब इस जल को आप पौधे में सींचे तो हल्दी तो हम पौधों में ही डाल देंगे। लेनी है सुपारी सिक्का, या आप अपने पास रख लीजिएगा। दूसरी किसी पूजा में आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं आप पौधे में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमें जो यह कलश है यह कलश उठाना है। उसके बाद जितने भी फूल आपने चढ़ाए हैं, जितने भी पत्ते आपने चढ़ाए यह आप इधर उधर मत डालिए। किसी पौधे में आप रख दे, किसी गमले में रख दे, इसका खाद बन जाएगा। तो किसी भी पौधे में आप इसको रख सकते हैं। जो जनेऊ है, अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप इसे पहन सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जनेऊ को भगवान जी को पहना सकते हैं। इसके साथ आपने प्रसाद में जितनी भी खिल्ली चढ़ाई है वो सारी खिल्ली आप इकट्ठा कर लीजिएगा।
आप चाहे तो प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण कर सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं। साथ में जितने भी चावल हमने यूज़ किए हैं, ये चावल जो भी हमने पूजा में चढ़ाए हैं, ये हम अपने किचन में रख लेंगे। आप अपने चावल के डब्बे में भी इन्हें ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि घर में धन दाने की बरकत होती रहे। इस तरह से सारी सामग्री हमें उठानी है। जो पोस्टर हमने लगाया है, ये पोस्टर 1 साल तक लगा रहेगा। आपने प्रतिमा विराजमान की है तो इस प्रतिमा को आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो इस पोस्टर को उतारे नहीं, अगर आपको उतारना भी पड़ जाए तो इसको फिर आप फोल्ड करके घर में रख लीजिएगा। 1 साल तक इसे घर में ही रखते हैं। चौकी का जो कपड़ा है उसे आप साफ करके दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं और चौकी को हमें दूसरी पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से दिवाली की जो चौकी है वो उठाई जाती है। चौकी का सारा सामान घर में यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं दी जाती। आपको दिवाली चौकी उठाने की सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।